Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to continue with exercise 5.3 and question number 2. चलो तो let us start our question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? फाइंड दी सम्स गिवन बिलो। मतलब कि हमें यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वैल्यूज दी है उसका हमें फाइंड करना है सम। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सम ही फाइंड किया था, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे हमें बीच में किसकी साइन दी है स्टूडेंट्स? एडिशन की साइन दी है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हमें क्या दिया है? लास्ट टर्म। अब रिमेंबर कि भाई लास्ट टर्म कैसे हम डिनोट करते थे, रिकॉल करो कैसे करते थे स्टूडेंट्स की या तो एल लिखते थे लास्ट टर्म के लिए या तो फिर हम लिखते थे an। ओके अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे जो हमें एपी दी गई है, ठीक है, उसका हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो डेटा दिया है हम वो मेंशन करते हैं। चलो a इज इक्वल्स टू 7, वो हो गया आपके फर्स्ट टर्म। देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? 10.5 माइनस 7। ओके इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 2 21/2 माइनस 7, that will be 21 minus 14/2। तो स्टूडेंट्स आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 7/2। क्लियर? अब यहाँ पे a मिल गया, d मिल गया, बट हमने जो SN की फॉर्मूला पढ़ी है स्टूडेंट्स उसमें तो कुछ ऐसे है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। या तो फिर एक दूसरी भी फॉर्मूला आई थी, क्या आई थी स्टूडेंट्स? Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब l क्या है यहाँ पे? हमारी लास्ट टर्म है। चलो यहाँ पे हमारे पास a है, ठीक है, लास्ट टर्म है, बट हमारे पास n नहीं है, बट हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म है। तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। जो हमने nth टर्म की फॉर्मूला पढ़ी थी वही रख रहे हैं। चलो लास्ट टर्म क्या है हमारी? 84, फर्स्ट टर्म 7 n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 7/2। चलो अब 7 को इस साइड ले लेते तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 7/2। चलो 84 माइनस 7 तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 84 माइनस 7 करेंगे तो दैट विल बी 77 and that is equals to n minus 1 into 7/2। स्टूडेंट्स यहाँ पे 7/2 क्या है? इन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या होगा? 77 into 2/7 and that is equals to n minus 1। ये कट हो जाएगा 11 into 2 that is 22। नेक्स्ट क्या आएगा? 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 को इस साइड ले लेते तो प्लस का हो जाएगा, सो n इज इक्वल्स टू 23। चलो मिल गया अब हमें n। अब हम SN वाली फॉर्मूला डाल देते क्योंकि हमें एट द एंड सम फाइंड करना है, ठीक है, बट हम दूसरी वाली फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि वो यहाँ पे इजी रहेगा। चलो n कितना है? 23/2। फर्स्ट टर्म आपकी है 7 एंड स्टूडेंट्स लास्ट टर्म है हमारी 84। सो 23/2 इंटू 84 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 91। अब देखो यहाँ पे कुछ कट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 91 इंटू 23 कर लेते हैं। 91 इंटू 23 2 18 3 27 3 9। सो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2093/2। तो ये मिल गया आपको सम। आप इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या तो ऐसे ही एज इट इज छोड़ सकते हो। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगेन यहाँ पे हम सारी डेटा लिख लेते हैं। भाई a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारा है 34 एंड लास्ट टर्म लिख लेते हैं दैट इज an इज इक्वल्स टू 10। आप l से भी डिनोट कर सकते हो। चलो कॉमन डिफरेंस है हमारा 32 माइनस 34 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2।
ओके अब हमारे पास ये सारी डेटा है। अब n को फाइंड करना है। अगेन an वाली फॉर्मूला डाल दो। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो an कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स 10। फर्स्ट टर्म 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। चलो 34 को इस साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2। 10 माइनस 34 सेम थिंग, 34 माइनस 10 बट माइनस का आंसर आएगा माइनस का 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। ओके चलो अब यहाँ पे देखो माइनस 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। माइनस 24 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस माइनस कट, ये हो जाएगा 2 12 सो 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 को इस साइड ले लो तो प्लस हो जाएगा, तो आपका n कितना आया स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू 13। ओके अब Sn वाली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l लिखो, या तो फिर आप an भी लिख सकते हो, ठीक है कोई भी लिख सकते हो, an लिखो या l लिखो। चलो n कितना आया हमारा 13 अपॉन 2 और a है हमारा स्टूडेंट्स 34 प्लस लास्ट टर्म हमारी है 10। चलो क्लियर ओके तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 44 कट हो रहा है, ये हो जाएगा 22। नेक्स्ट 13 इंटू 22 कर लेते हैं यहाँ पे 22 इंटू 13 0 2 2 6 6 6 8 एंड 2। तो योर आंसर विल बी 286। ये हमें मिला सम ऑफ द गिवन AP या यू कैन से नंबर सीरीज। क्लियर डन ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी गई है -5, कॉमन डिफरेंस विल बी -8 माइनस माइनस का 5। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, जब यहाँ पे दोनों नेगेटिव दी हो तो फॉर्मूला में जो नेगेटिव आता है उसे भी कंसिडर करना है। क्लियर चलो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स माइनस का 3। चलो अब लास्ट टर्म an हमें दिया है -230। ओके क्लियर अब अगेन n फाइंड कर लेते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो ये हो जाएगा -230। फर्स्ट टर्म हमारी है -5 n माइनस 1 इंटू d माइनस का 3। चलो -230, अब देखो -5 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स प्लस का 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू n माइनस 1 इंटू -3। चलो ये हो जाएगा आपका 225 एंड -1 इंटू माइनस का 3। ओके अब माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके -3 दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस माइनस कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 से कट हो रहा है देखो, यस ये क्या होगा स्टूडेंट्स 3 7 21 एंड 3 5 15, तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। -1 को इस साइड ले लो तो ये हो जाएगा +1 एंड योर n विल बी 76। क्लियर डन चलो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम, तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। अगेन n क्या है हमारा 76 अपॉन 2, a हमारा है -5 प्लस माइनस का 230। चलो अब ये कट हो रहा है स्टूडेंट्स, यस 2 से होगा, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा। चलो ये हो जाएगा आपका 38 -5 एंड अगेन -230 प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा आपका -235। अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स 235 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 235 मल्टीप्लाई बाय 38।
5 3s are 15, 3 3s are 9, plus 1 10, 7, okay 40, 8 3s are 24, 28, to carry 8 2s are 16, 18, 0, 3, 9 and 8। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 8930, बट क्या माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस दी गई है। चलो ये हो गया आपका ऐसे। चलो क्लियर। तो आपका जो एपी दिया गया है आपको क्वेश्चन में, उसका सम -8930 है। चलो डन। ओके तो यहाँ पे आज का सेशन स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन अगेन हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।